आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केली शिक्षया। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आस्थितः परमाद्वैतम, अर्थात परम अद्वैत में आकर स्थित, मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः, अर्थात मोक्ष के लिए भी व्यवस्थित है, आश्चर्यम काम वशगो, अर्थात आश्चर्य है कि काम के वश में उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, विकलह कीली शिक्षया, अर्थात अपूर्णता को जाती हैं अधूरी शिक्षा द्वारा। तो यहाँ पर जो विचार अष्टावक्र पिछले श्लोक में प्रस्तुत कर रहे थे उसी पर आगे वो कहते हैं कि परम अद्वैत में आकर स्थित मोक्ष के लिए भी जो व्यक्ति व्यवस्थित होता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूँगा, वह भी वास्तव में कामवश अपनी कामनाओं के प्रभाव में आकर अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपूर्णता में स्थित कर लेता है। और ऐसा उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसको अधूरी शिक्षा होती है। तो ये आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर हमको जो विचार अष्टावक्र पिछले श्लोक में बता रहे थे उसी पर आगे और बात समझ में आती है। तो हमने पिछले श्लोक में क्या समझा था कि ये जो मैंपन का भाव है ये इस ज्ञान को जानने पर भी जो है जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंपन का भाव है ये इतना दृढ़ होता है कि जीवन में जब भी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कि थोड़ी विषम हो, या हमारे लिए परीक्षा आ गई एक प्रकार से देखा जाए तो जो विषम परिस्थिति आती है उसमें हम इस ज्ञान को भूल जाते हैं। ये ज्ञान हमारे साथ में रहता नहीं है और हमारा जो व्यवहार होता है वह पुनः उस मैंपन के द्वारा ही प्रेरित हो जाता है। जैसे गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम्हारी स्मृति तुम्हें पुनः प्राप्त हुई, ऐसा वो अर्जुन से पूछते हैं। तो वो जो स्मृति है वह स्मृति से अर्थ यह ही है कि ये जो ज्ञान है यह व्यक्ति पुनः प्राप्त कर ले। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे भीतर उपस्थित है। अद्वैत का जो ज्ञान है कि सब एक ही है, आत्मा जो है वह सब में उपस्थित है और सब आत्मा में उपस्थित हैं। किंतु ये जो ज्ञान है ये हम भूल जाते हैं, हम इस बात को भूल गए हैं। और क्योंकि हम इस बात को भूल गए हैं इसी कारण से मैंपन का जो विचार है वह हमारे भीतर घर कर गया है। और संसार में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कि विषम हो तो हम इस ज्ञान को स्थिर नहीं रख पाते। तो हमने पिछले श्लोक में यह ही समझा था कि इस ज्ञान को स्थिर रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। वो अभ्यास जो है उसी के द्वारा हम इस मैंपन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर जो है आत्मा में स्थित रह सकते हैं। यदि हम वो नहीं करेंगे तो हम पुनः पुनः जो है मैंपन में आके गिरते रहेंगे और मैंपन में जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हमारा पतन हो जाता है। और मृत्यु के समय यदि हम मैंपन में पहुंच गए तो फिर हमारा जो मोक्ष है वो नहीं हो पाएगा, हम फिर पुनः जो है जन्म प्राप्त कर लेंगे। तो ये उसी को लेकर के यहाँ पर जनक महाराज से अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति परम अद्वैत में आकर स्थित होने का प्रयास कर रहा है, मोक्ष के लिए जो है वह स्वयं को व्यवस्थित कर रहा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, वह भी जब कामनाओं में के वश में आता है तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जो होती हैं वह अपूर्णता की ओर चली जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी शिक्षा है वह अभी अधूरी है, अर्थात वो जो मैंपन का भाव है वह अभी उसमें स्थिर नहीं हुआ है, वह अभी भी अधूरा है। तो इसलिए जब भी कोई कामना उत्पन्न होती है, अर्थात संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर कि या तो लोभ का अत्यंत प्रभाव व्यक्ति पे आ जाए, या मोह का अत्यंत प्रभाव आ जाए, या द्वेष का अत्यंत प्रभाव व्यक्ति पे आ जाए, तो यदि इस प्रकार का कोई भी प्रभाव व्यक्ति पे बहुत प्रबलता के साथ में यदि आ जाए तो व्यक्ति जो है वह पुनः अपूर्णता में चला जाता है, वह पुनः उस मैंपन में चला जाता है कि अच्छा मैं तो केवल ये शरीर हूँ, या मैं केवल कुछ एक सीमित इकाई हूँ। तो और फिर उसका व्यवहार होता है वो उसी अनुसार चलने लगता है। तो यदि हमको उस परम अद्वैत की स्थिति में सदा स्थित रहना है, सदा के लिए स्थित रहना है, तो हमारे भीतर जो है ये मैंपन का जो भाव है ये उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, जिसको कि गो कहा गया है, ये कामवश गो बोला ना, तो जो गो है वो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है। लोग गो को क्या बोलते हैं कि गो गाय है, और गाय को लेकर के बड़े ही भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। किंतु वास्तव में गो का जो अर्थ है दार्शनिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से गो का अर्थ होता है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि जो होती हैं वह अपूर्णता में चली जाती हैं।
जब ऐसे कोई कामना जो है उसका उसका अत्यंत वेग जो होता है व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होता है। तो यदि हमको उसके परे जाना है और इस ज्ञान को अपने भीतर स्थिर करना है, तो वो करने के लिए हमको भक्ति का सहारा लेना होगा। भक्ति ही वह उपकरण है या वह साधना है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति इस ज्ञान को अपने भीतर स्थिर रखने में सक्षम हो सके। भक्ति से ही जो है व्यक्ति में वैराग्य और जो आप कहेंगे कि दिव्य प्रेम है वह उत्पन्न होता है कि वह इस ज्ञान का रस ले सके। पर लोग जो होते हैं वो भक्ति को उतना महत्व नहीं देते। आप जैसे इस चैनल पर ही देख लीजिए, इस चैनल पर आप देखेंगे कि अष्टावक्र गीता के जो वीडियोज़ हैं उस पर तो 200 लोग देख लेते हैं, पर यदि नारद भक्ति सूत्रों का वीडियो देखा जाए तो उस पर 50-60 लोग ही देखते हैं, बस उससे अधिक लोग देखते नहीं, 70-80 लोग देखेंगे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि लोग भक्ति में उतनी रुचि नहीं लेते। और भक्ति में रुचि क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको लगता है कि भक्ति जो है वह तो ऐसे ही मूढ़ लोगों का काम है, हम तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वह जो होते हैं अच्छे होते हैं, वो जो है वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो ज्ञानी हैं, और भक्ति वाले लोग जो हैं वो ऐसे ही बेकार से लोग हैं जो जिनको कुछ पता सता नहीं है, वो भक्ति करते हैं। परंतु वास्तविकता में भक्ति ही वो मार्ग है जिसके द्वारा ये ज्ञान आप में स्थिर रह सकेगा। यदि आप भक्ति नहीं करते तो भूल जाइए, ये ज्ञान नहीं स्थिर रह पाएगा आपके भीतर। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो मार्ग है जहाँ पर कि ईश्वर की शक्ति आपकी सहायता के लिए आ जाती है। जब आप ईश्वर की शक्ति की सहायता लेते हैं तब ये ज्ञान आपके भीतर स्थिर रहता है। और यदि आप बोलें कि नहीं, मैं अपनी क्षमता से इसको करूँगा, मैं अपनी क्षमता से करूँगा, तो फिर आप अपने ऊपर निर्धारित हो रहे हैं, आप अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं जो कि उतनी शक्तिमान है नहीं, उसमें उतनी ताकत नहीं है उसमें कि वो आपको जो है इस ज्ञान को स्थिर रख सके। जैसे ही जीवन में कोई विषम परिस्थिति आएगी आप इस ज्ञान को भूल जाएंगे। यदि इस ज्ञान को धारण रखना है तो ईश्वरीय सहायता की आपको आवश्यकता है, और वो ईश्वरीय सहायता आपको तभी मिलेगी जब आप भक्ति करेंगे। पर भक्ति को लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसी, जो लोग जिनको कुछ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऐसे ही हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो भक्ति करते हैं। वास्तव में भक्ति वो करते हैं जो ज्ञान के परे जा चुके हैं। तो अष्टावक्र गीता करते रहते हैं लोग कि ये सर्वोच्च ज्ञान है, ये सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान है, किंतु वो ज्ञान क्या आप अपने भीतर स्थिर रख सकते हैं? बिना भक्ति के नहीं रख सकते उसको आप स्थिर अपने भीतर। तो इसलिए भक्ति का बहुत महत्व है। तो ये यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है इसको स्थिर रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। या तो आप स्वयं से कुछ प्रयास करें, वैराग्य स्वयं से उत्पन्न करने का प्रयास करें, या फिर जो है आप भक्ति करें जहाँ पे वैराग्य स्वतः ईश्वर की सहायता से आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगा। तो क्यों अपना प्रयास करते हैं और एक कष्ट झेलते हैं? आप भक्ति कीजिए, भक्ति से सीधा ईश्वर जो है ईश्वरीय सहायता आएगी आपके लिए और आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।